मैं समझती हूँ कि अगर मेरी बेटी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रही है तो मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि आया वो वापस घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो मैं समझती हूँ कि ख़ास तौर पे जो मज़हबी अक़लियतें हैं हमारी जो इस मुल्क में रहती हैं, उनको काफ़ी मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं है। उनको जब आप इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं तो भी उनको सिर्फ़ वोट तक रखा जाता है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो मौजूद नहीं होते हैं। हाँ, काफ़ी जगहों पे हम ये दिखाने के लिए तो कहते हैं कि आपकी जो अक़लियती सीटों पे, आपके रिज़र्व सीट पे काफ़ी हमारे नुमाइंदगान मौजूद होते हैं, लेकिन वो हम हमें कैसे महसूस हो कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, क्या वो हमारे वोट पे आते हैं? तो एक तरह से मुझे लगता है कि मज़हबी अक़लियतों के साथ ये जो नारवा सलूक है, ये हम समझते हैं कि उनके साथ नहीं होना चाहिए। उनको एक तो फेयर इलेक्शन, उनको जनरल सीट्स पे बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का हक़ होना चाहिए ताकि हम अपने नुमाइंदे जो भेजें वो सिर्फ़ हमारे मसाइल हल कर सकें। देखिए, मज़हबी आज़ादी किसको कहते हैं? मज़हबी आज़ादी क्या हमें रिलीजन को प्रीच करने या फिर हमें अपने टेंपल में, मंदिरों में, अपने गिरजाघरों में जाने की आज़ादी है? तो जब आपके साथ ये हो रहा हो कि मैं स्पेशली बात करूँगी यहाँ सिंध की, जब आपके मंदिर जो डिमोलिश हो रहे हों, जब आपके मंदिरों में इस तरह के वाक़यात हो रहे हों और उनके साथ जो हमारी मूर्तियाँ हैं उनके साथ बेहुरमती हो रही होती है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो जितने भी मज़हबी अक़लियतें हैं, ख़ास तौर पे मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूँगी, उनको एक तरह का फ़ियर होता है। फिर वो ये कि मंदिरों में जाने के लिए भी थोड़ा-सा खौफ़ज़दा भी होते हैं कि हम जाएँ और अगर इस तरह की कोई वाक़यात होते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि हम मज़हबी अक़लियतें जो हैं वो आज़ादाना तौर पे अपने जो मज़हब को ओपनली हम लोग जो है वो प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके जो मेजॉरिटी जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं या जो आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम मज़हबी अक़लियतें हैं, थोड़े अपने आप को एक तरह से एक डिफेंडिंग उसमें आ गए हैं हम लोग। हम अपने आप को ओपन नहीं करते हैं, हम बात कहने से डरते हैं। हम जब एक साथ रह रहे होते हैं किसी एक जगह, हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसी जगह घर लें। सपोज़ अगर मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो मैंने ऐसी बहुत सी जगहें देखी हैं जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे हिंदू कम्युनिटीज़ के हैं या क्रिश्चियन लोग हैं या और सिख कम्युनिटीज़ हैं, वो एक साथ रहें और एक ही ग्रुप में रहें, वहाँ उनके बहुत सारे घर हों। तो ये हमें दिखाता है कि आप जो हैं फ़ियर में हैं, आप किस चीज़ से खौफ़ज़दा हैं। तो मुझे लगता है कि मज़हबी आज़ादी जो है वो हमें मिलने में अभी काफ़ी वक़्त लगेगा, और हम अपनी मज़हबी आज़ादी जो है वो तभी हासिल कर सकते हैं जब आईन पाकिस्तान या दस्तूर पाकिस्तान ने जो हमें आर्टिकल 36 हमें कहता है कि आप आज़ाद हैं अपने मज़हब के लिए, कहीं भी आप अपनी प्रीचिंग कर सकते हैं। तो वो जो उसकी ट्रू जो स्पिरिट है, वो अभी तक मुझे लगता है कि उसमें अभी टाइम लगेगा और अभी वक़्त बाकी है उसमें। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि पंडित जो हैं वो इतने मज़हबी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी में। वो मज़हब की इतनी ज़्यादा मंदिरों में आपने देखा होगा कि पंडित जो हैं वो जस्ट एक सिर्फ़ अगरबत्ती जलाने तक और 2-3 गीता पाठ करने तक महदूद होते हैं। हाँ, वो मंदिरों में हमारे मंदिरों में ज़्यादातर यूथ की जो इन्वॉल्वमेंट है या यूथ की जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इतनी नहीं होती है। वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो एक गरीब हों, या वो ये सोचते हैं कि जो है हमें यहाँ मंदिर में जाके इबादत करनी चाहिए। लेकिन वो जो आप जो कह रहे हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग जो यूथ का जो अवेयरनेस होनी चाहिए या उनकी एक बिल्डिंग होनी चाहिए, उनका ग्रोथ होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि मंदिरों से या मज़हबी मकामात से हासिल नहीं होती है। उनकी जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो यूथ हैं, ख़ास तौर पे मज़हबी तौर पे जो हमारी अक़लियतें हैं, वो अपने जो हमारे गीता है या रामायण है उनके बारे में, इवन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी अपने मज़हब के बारे में इतनी मालूमात नहीं है। तो जो हमारा यूथ है, अब मैं ज़ाहिर है अपनी जो आइंदा जनरेशन है या जो फ्यूचर है उसको कितनी तालीम दूँगी।
तो हमारे जो मंदिरों में वो तालीमात नहीं दी जा रही हैं, और ख़ास तौर पे हमारे इतने टीचिंग जो टीचर्स हैं, जो हमारे मज़हबी पंडित हैं, उनकी भी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग या उनको मज़हब की मालूमात नहीं होती हैं। वो ख़ास तौर पे मंदिरों में जो है सिर्फ यहाँ तक महदूद होते हैं कि मंदिर की सफाई करनी है, या कोई आ गया तो उसको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दी। बहुत ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं मज़हबी तौर पे। यहाँ हमें ओवरऑल मज़हबी जो अक़लियतें हैं या जो हमारे डिफरेंट फेथ से ताल्लुक़ रखती हैं, फिर वो क्रिश्चियन हों, हिंदू हों या और कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हों, उनको बहुत बड़ा एक चैलेंज जैसे कि फ़ोर्स कन्वर्जन का है। जब से ये जो आइंदा ये जो डेके है हमारा, 10 साल पहले की बात करूँ तो उसके बाद अब जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उसमें ये कि हमारी कम्युनिटी की हमारी कम्युनिटीज़ में से या फिर जो हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कन्वर्जन हो रही है। तो ये जो कन्वर्जन का इशू है, इसको रिज़ॉल्व करने की अब जो है मुझे लगता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके बाद ये कि आप ये सोचें कि एक ख़ातून जो हैं वो माइनॉरिटी की हैं और वो हिंदू कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो सिक्योर कर सकती है, वो अपनी बेटियों को कैसे सिक्योर कर सकती है। इवन मैं समझती हूँ कि अगर मेरी बेटी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रही है तो मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि आया वो वापस घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। तो आप ये देखें कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तो वो बिल्कुल ही एक्सपोजर उनका बहुत ज़्यादा है। वो फील्ड में काम करती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। वो जो फ्यूडल क्लास है उनके वो हारी हैं, मींस उनके फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं। तो ख़ास तौर पे ऐसी कम्युनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, ख़ास तौर पे वो कम्युनिटीज़ जो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, या वो जो अंडर प्रिविलेज क्लास है या जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है, उनकी बच्चियों के साथ ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये कन्वर्जन को रोकना है तो हमें इसमें लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। ये ना हो कि आइंदा 50 सालों में हम फिर इधर कोई मुझे लगता है कि फिर जो नॉन मुस्लिम्स या डिफरेंट फेथ के लोग ही ना रहें, फिर सब एक ही हो जाएं और सबको इक्वल राइट्स मिल जाएं और सब एक ही फेथ से ताल्लुक़ रखते हों, कहीं ऐसा वो वक्त ना आ जाए। लेकिन ये कि इस पे अगर लेजिस्लेशन हो जाएगी और तो फिर हमें ये महसूस होगा कि हम जो हैं इस मुल्क में महफूज हैं या हम सिक्योर हैं, हमारे बच्चियां जो है सिक्योर हैं। तो जो माइग्रेशन हो रही होती है ख़ास तौर पे रूरल सिंध में काफ़ी इन 20 सालों में हुई है, तो वो माइग्रेशन जो जितनी भी हुई है उनका सिर्फ एक ही ये था कि उनको इतना ज़्यादा बस ये कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ही वो वहाँ से माइग्रेशन हुई है। ख़ास तौर पे जो आपके जेकबाबाद और घोटकी और जो रूरल सिंध है वहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो मुझे लगता है कि आइंदा कुछ सालों में जो ये इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो स्टेट है उसको सीरियसली सोचना चाहिए और इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि हम अपनी जो बच्चियां हैं वो सिक्योर कैसे करें, उनकी प्रोटेक्शन कैसे करें। वो फ्रीली स्कूल, अभी आप रेशो देखें तो स्कूल गोइंग जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी की, वो बहुत उनका रेशो कम होता जा रहा है। तो पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि आया हम अपनी बच्ची को स्कूल भेजेंगे तो वो सिक्योर है भी या नहीं, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें टेंपल, अब जैसे 19 न्यू जजमेंट है जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की है, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, वो हमें बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। उसमें आपने देखा है कि हमारा एजुकेशन कोटा मिला है हमें। एजुकेशन कोटा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे जॉब कोटा से रिलेटेड। जितने भी 5% जॉब कोटा इंश्योर नहीं करता है, लेकिन हमारी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनको जॉब मिल जाएंगी। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन एजुकेशन कोटा जो है आपने अभी जैसे 2% का है, वो सिर्फ अभी पंजाब में है और सिंध में या केपी या बलूचिस्तान में अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये कि हम ये समझते हैं कि 5% एजुकेशन कोटा होना चाहिए, ताकि हमारी माइनॉरिटी से जितनी भी हैं वो उनको कम से कम एक एजुकेशन से जो हैं रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं या हमारी यूथ जो है वो कम से कम एजुकेट हो। तो अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। और आपने बात की कि जो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड तो मैं ये समझती हूँ कि एक ही है कि आपने अपने जो जितने भी जो मज़हबी जितने भी हैं उसकी एक तो इंटरफेथ हारमनी को आपने प्रमोट करना है कि आपने जो बैनुल मज़ाहिब जितने भी लोग हैं,
ख़ास तौर पे मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी के, उनको एक साथ जो है ना बैठ के इसका वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए कि आया हम जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के फेथ की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें मुझे लगता है कि हमारी इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट जितने भी ग्रुप्स हैं इन पे जो है मैं समझती हूँ कि पाबंदी लगनी चाहिए, जो ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए बड़े ही मुझे लगता है कि उन पे पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उन पे बिल्कुल ही ये कि हम माइनॉरिटी के लोग या अक़लियतें जो हैं वो सोचते हैं कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो हमारे लिए बड़े ही ख़तरे का बायस हैं। तो इन चीज़ों को एक ही यही वे फॉरवर्ड है, क्योंकि हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वी आर नॉट प्रोटेक्ट और वी आर नॉट सेफ़। तो ये जो सेफ्टी का जो अंसर है ना वो कहाँ से आएगा, जब आप मेजॉरिटी जो है, जब छत अम्ब्रेला जो है हमारे ऊपर जो है वो खुला होगा तो ही हमें सेफ्टी होगी। अब वो बंद है तो उस अम्ब्रेला को खोलना है।